ओम शांति। याद, याद की यात्रा, याद की शक्ति। याद का अर्थ है, याद क्या है? बाप की याद बाप के कर्म द्वारा, बाप की याद बाप के गुणों द्वारा। बाप की याद है तो वह याद हुई। सेकंड, निरंतर याद। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल की स्नेह संपन्न याद। याद अर्थात योग, जुड़ना। योग है बस एक को याद करना। योग का अर्थ ही है आत्मा परमात्मा का मिलन। योग का अर्थ है मन बुद्धि की एकाग्रता। मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात एक ही संकल्प में रहना। याद की यात्रा, अपने पोजीशन में ठहरना, जो हूँ जिसका हूँ उसमें स्थित होना। याद की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति, जहाँ बुद्धि लगाना चाहो वहाँ लग जाए। याद की शक्ति एक बाप दूसरा न कोई। संकल्प की जो शक्ति है, मन का संकल्प व बुद्धि की जजमेंट जो भी होती रहती है, उनको ब्रेक लगाने की पावर हो। तो मन और बुद्धि को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इसी को ही याद की शक्ति व अव्यक्त शक्ति कहा जाता है। यथार्थ याद अथवा पावरफुल याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न याद। साधना अर्थात शक्तिशाली याद। निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना उसको नहीं कहते हैं कि सिर्फ योग बल में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल मन बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ बैठ जाएं। शरीर भल यहाँ बैठा हो और मन एक तरफ, जो बुद्धि दूसरी तरफ जा रही है, दिल में और कुछ आ रहा है, तो इसको तो साधना शक्तिशाली याद नहीं कहते हैं। मन बुद्धि दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहे, यह है यथार्थ साधना। याद की यात्रा सहज और शक्तिशाली हो। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरे तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव करती है। ऐसे विधिपूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। याद शांति की शक्ति है ना। योग में बैठते हैं तो संकल्प भी शांत हो जाते हैं। बाप और आप, यही एक संकल्प चलता है और इसी को ही योग कहते हैं। अगर और संकल्प चलेंगे तो उसे योग नहीं, ज्ञान का मनन कहेंगे। योग के सिवाय, बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाते हैं, ऐसा अनुभव है ना। याद अर्थात बाप समान, स्वयं के समान की भी याद। जब बाप याद रहता है तो स्वतः ही समान याद रहता है। संपूर्ण समान है ही बाप समान। याद की यात्रा करने का आधार मन बुद्धि। याद की यात्रा संकल्प शक्ति मन के आधार से करते हो और बुद्धि रूपी पांव से भी याद की यात्रा करते हो। याद के न टिकने अथवा शक्तिशाली याद सदा न रहने के कारण और निवारण। बुद्धि में जरा भी किचड़ा होगा तो शुद्ध बाप की याद टिक नहीं सकती, प्राप्ति कर नहीं सकेंगे। सेकंड, नंबर 1 श्रीमत है कि अपने आप को आत्मा समझो और बाप को याद करो। सिर्फ आत्मा समझने से भी बाप की शक्ति नहीं मिलेगी। याद न ठहरने का कारण ही है कि आत्मा समझकर याद नहीं करते हो, स्वयं को साधारण शरीरधारी समझकर याद करते हो। जोड़ा समान हो, आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो। यही पहली श्रीमत है, प्रैक्टिकल में सदा लाते रो, यही फाउंडेशन है। सहज बात के ऊपर भी बार बार अटेंशन नहीं देते हो तो ये सहज बात भी मुश्किल हो जाती है। जब आपके ही हो और बाप आपका, सर्व संबंध दिल का स्नेह नॉलेजफुल हो, प्राप्ति की अनुभवी हो, फिर शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती? क्योंकि अपनी याद का लिंक नहीं रखते। लिंक टूटता है, इसलिए फिर जोड़ने में मेहनत लगती है। याद तो रहती है लेकिन शक्तिशाली याद रहे। बाप सदा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते हैं कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए, लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे। वह भी अलौकिक होगी, लौकिक मालिश थोड़ी ही होगी। एकदम फ्रेश हो जाएंगे। 1 सेकंड की भी शक्तिशाली याद तन और मन को फ्रेश कर देती है। बाप के वतन में आ जाओ तो संकल्प करेंगे कि वह पूरा हो जाएगा, चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की थकावट हो। बाप तो आए ही हैं थकावट उतारने, समझे? हाँ जी बाबा। ओम शांति।